हेलो दोस्तों, सोचो यदि पेट्रोल समाप्त हो जाए, पूरी दुनिया से पेट्रोल समाप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का पेट्रोल समाप्त हो जाए, कितनी भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी ना। जितने भी वाहन पेट्रोल पे आधारित हैं, पेट्रोल पे चलने वाले, सबके सब कबाड़ हो जाएंगे। अब जरा सोचिए कितनी भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी। और आप इस बात को तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट्रोल एक सीमित संसाधन है, एक न एक दिन समाप्त होना तय है। आप सोच रहे हो कि तब का तब देखा जाएगा, तब तक तो हम लोग घुलट चुके, ये तो कोई बात नहीं हुई। आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ तो सोचना होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जब इस बार मॉडल पेपर तैयार किया तो जानते उसमें एक क्वेश्चन डाला, शक्ति अल्कोहल क्या है, व्हाट इज पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल का संबंध इसी टॉपिक से है कि पेट्रोल को कैसे लंबे समय तक खींचा जाए, यह एक सीमित संसाधन, इसको कैसे बचाया जाए। आइए दोस्त थोड़ा बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। क्वेश्चन है कि शक्ति अल्कोहल क्या है, व्हाट इज पावर अल्कोहल। तो आप जानिए कि जो आपका जो पेट्रोल है एक सीमित संसाधन है। जितने भी वाहन पेट्रोल पे आधारित हैं, पेट्रोल को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, पेट्रोल समाप्त होने के बाद वो बेकार हो जाएगा। इस संसाधन को और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, मतलब इसका उपयोग जो है लंबे समय तक करने के लिए क्या करते हैं कि पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। तब उस पेट्रोल और अल्कोहल का जो मिश्रण है, उस मिश्रण का उपयोग वाहन में ईंधन के रूप में करते हैं। और दोस्त तब उसी मिश्रण का नाम है शक्ति अल्कोहल। मैंने शक्ति अल्कोहल वह अल्कोहल है जिस अल्कोहल के साथ क्या मिला हुआ है, पेट्रोल मिला हुआ है। पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण जिसमें 20% अल्कोहल होता है, शुद्ध अल्कोहल होता है, और 80% पेट्रोल होता है। और जब उसका उपयोग करते हैं वाहन के रूप में तो उसको बोलते हैं शक्ति अल्कोहल। अब आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। कौन सी बातें याद रखनी होगी कि शुद्ध अल्कोहल पेट्रोल में आसानी से नहीं घुलता है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल को पहले बेंजीन में घोलते हैं, अथवा अल्कोहल को पहले ईथर में घोलते हैं, अथवा अल्कोहल को पहले टेट्रालिन में घोलते हैं, अब फिर उसको डाल देते हैं कौन सी में भाई साहब, तो पेट्रोल में। मतलब ये हुआ कि पावर अल्कोहल में अल्कोहल और पेट्रोल के अलावा एक तीसरा कंपोनेंट भी मौजूद होता है, वो होता है बेंजीन हो सकता है, वह ईथर हो सकता है, अथवा यहां पर लिखा हुआ टेट्रालिन हो सकता है। ये किस काम में आता है, तो ये अल्कोहल कि पेट्रोल में जो विलयता है, घुलनशीलता है, उसको बढ़ा देती है। तो दोस्त यहां पर मैंने सारी बातें लिख दिया हुआ है कि जो आपके पास ईंधन है, पेट्रोल के रूप में जो ईंधन है वो एक सीमित संसाधन है, इसका उपयोग वाहनों में करते हैं और एक दिन समाप्त हो जाना है। किस संसाधन को और लंबा करने के लिए, संसाधन को बचाए रखने के लिए अल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स करते हैं और ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और तब उसी का नाम हो जाता है पावर अल्कोहल। माने वह अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर, जो पावर जनरेट करने के लिए उपयोग आता है, उसका नाम होता है पावर अल्कोहल। और पावर अल्कोहल में याद रखिएगा कि 1/4 जो होते हैं ना, वो मिलाया जाता है अल्कोहल। 20% अगर अल्कोहल है तो 80% पेट्रोल होता है, और उसमें एक तीसरा कंपोनेंट मिलाते हैं जो उनकी घुलनशीलता को बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए बेंजीन है, ईथर है, टेट्रालिन है। अब एक बात और जाने, इसके यूज क्या है, उपयोग। अरे भाई, तो पावर अल्कोहल का उपयोग वाहनों में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि यह पेट्रोल की तुलना में सस्ता होता है। तो एक तो बढ़िया बात है ना भाई, कि एक तो सस्ता विकल्प मिला और लंबे समय तक, क्योंकि हम अपने यहाँ जो अल्कोहल है वो तो बना ही सकते हैं, और इजी वे में अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो दोस्त ये क्वेश्चन है कि शक्ति अल्कोहल क्या है, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे, और इसको भी कर लेना अपने एग्जाम के लिए। दोस्त दूसरा क्वेश्चन है कि मार्कोनिकफ का नियम क्या है, व्हाट इज मार्कोनिकफ लॉ। मार्कोनिकफ नियम को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, यहां पर बोर्ड पे जगह नहीं है। दोस्त इधर देखिए जरा, मैं दूसरा कलर लेना चाहूंगा कि ये जो है आपका CH2, ये अल्कीन है, और इस अल्कीन को बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के दोनों ओर बराबर संख्या में कार्बन मौजूद है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं, और सममित अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे, CH3 डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। अगर इस डबल बॉन्ड के बीच से अगर आप काटेंगे यहां पर, तो क्या दोनों तरफ कार्बन बराबर मिलेगा, नहीं ना, ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया अगर किसी भी रिएजेंट, असममित रिएजेंट, माने वो भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HCl, HBr, HI, H2O इत्यादि के साथ करा दें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने HCl से कराया, तो दोस्त यहां पर होगा क्या कि ये टूटेगा आपका H+ और ये Cl-।
तो रूल कहता है आपका कि जहां ये जो माइनस वाला है वहां जाके जुटेगा जहां हाइड्रोजन कम है, और प्लस वाला वहां जुटेगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, नीचे लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं है, CH3 CH, यहाँ पर Cl जुट गया और ये हो गया CH3, और इसी को मार्कोनिकफ का नियम कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाके जुट गया जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा था, और जो बाकी जो ऋणात्मक उसका हिस्सा था वो वहाँ जाके जुटा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कम था। और यही वजह है कि रिच बिकम्स रिचर भी कहा जाता है। 2 हाइड्रोजन था और देखिए हाइड्रोजन 3 हो गया, तो धनी था पहले से भी, और क्या हो गया, धनी हो गया। अब जरा समझिए मार्कोनिकफ रूल है क्या, आइए जरा बात करते हैं। व्लादिमीर मार्कोनिकफ एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि जो एडिशन रिएक्शन होता है अल्कीन में, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। सोचिए दोस्त कि अगर हम यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते तो 1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता। इसमें देखिए हमने जब यहाँ जोड़ा था 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ऐसा नहीं है, 1 क्लोरोप्रोपेन बनने की भी संभावना होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन बनने की जो संभावना वो अधिक है। और इसके बारे में बताया किसने, तो मार्कोनिकफ ने। मार्कोनिकफ ने कहा कि आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, समझ गए ना, इस तरह के अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसका रिएक्शन ऐसे रिएजेंट से कराते हैं जो स्वयं भी अनसिमेट्रिकल है। जरा देखिए यहाँ पर H और Cl दोनों अलग अलग हो ना, Cl2 होता तो ये बात ही नहीं होती, Br2 होता तो कोई बात ही नहीं, लेकिन HBr होता तो ये फिर हो जाता। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसके साथ अभिक्रिया कराना है, तो ये जब रिएजेंट टूटेगा धनात्मक और ऋणात्मक रूप में 2 हिस्सों में जब टूटेगा, तो जो ऋणात्मक वाला हिस्सा होगा वहां जाके जुटेगा जहां हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्डेड कार्बन, कि वहां पे जहां पे हाइड्रोजन कम है और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर धनात्मक वाला हिस्सा जुड़ जाएगा। इसी का नाम रख दिया गया मार्कोनिकफ का नियम। तो मार्कोनिकफ भाई ये कहते हैं कि अल्कीन में जब एडिशन होगा HCl HBr HI का H2O का, तो कहां पर हाइड्रोजन जुटेगा और कहां पर Cl माइनस Br माइनस या OH माइनस जुटेगा, इसी के बारे में बात करते हैं। और सिंपल सा बात कहते हैं, हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ जाएगा जहां पर पहले से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। और देखिए ना, थोड़ी सी लाइट की समस्या हो रही है दोस्त, इतनी सी बातें इसको नोट करेंगे, मुझे यकीन है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।